69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। आज की लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आया हूं। अभी तक की जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ईडब्ल्यूएस का केस 27 तारीख यानी मंडे को लग गया है। कोर्ट नंबर 36 में सीरियल नंबर 22 पर सुनवाई होना तय है। और लखनऊ बेंच में अभी तक चूंकि 27 तक काज लिस्ट आ गई है, इलाहाबाद में भी लखनऊ में भी, तो 27 तारीख तक लखनऊ में ईडब्ल्यूएस का केस नहीं आया है। संभवतः कल जो है 28 का काज लिस्ट आएगा, तो जो है उसमें देखा जाएगा कि लखनऊ में कितने नंबर पर लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ्रेश में चूंकि याचिका है 22 नंबर पे लगा है, तो पूरी उम्मीद है कि जो है 12 से 1 बजे के बीच में नंबर आ जाएगा। वैसे जो है जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव जी बहुत स्लो सुनते हैं। स्लो सुनने का मतलब यह है केस को वो सुनते हैं। उनका जो होता है, भले केस दिन भर में वो कम सुने लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा निस्तारित भी करते हैं। तो इसलिए उनकी बेंच जस्ट विकास बुधवार की बेंच जैसी ही है। जस्टिस विकास बुधवार भी बहुत अच्छे जज थे। वो भले से केस पूरे दिन में 30 ही 40 सुनते थे, 50 ही सुनते थे, लेकिन जो है उसमें से आधे निस्तारित करते थे। तो ऐसे जज सही होते हैं, कम से कम मामला निस्तारित करें। लेकिन 2-2 मिनट सुन के डेट लगाओ, 2-2 महीना लंबी डेट फेंको, ये अच्छा नहीं होता है। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे जज हैं। हम तो चाहेंगे कि इन्हीं के बेंच से जो है आदेश आए ईडब्ल्यूएस पे। और सबसे मेन बात यह है कि जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव जी की दो खासियत हमने देखा है। एक, वकीलों का बहुत सम्मान करते हैं। दूसरा जो है वो पिटिशनर को राहत बहुत 80% ये देखा जाता है कि जो है पिटिशनर को राहत देते हैं। जब एकदम से केस खिलाफ रहे तो भले भाई पिटिशनर हारता है, लेकिन इनकी बेंच पिटिशनर के लिए बहुत अच्छी है और पिटिशनर राहत भी बहुत देते हैं। पिछले दिनों इन्होंने कई केस ऐसे निस्तारित किए हैं जो कि पिटिशनर को राहत दिया है इन्होंने। तो इसलिए जो है इनकी बेंच बहुत अच्छी है। लखनऊ में जब आएगा काज लिस्ट तो हम आपको सूचित कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि आज सुनवाई हुई थी जो है इसकी आंसर की के कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट में सरकार फिर से वही कह रही थी कि जो है ये आदेश दिखाया जो है रिविजिट करने का। और उन्होंने कहा कि जो है इस पे चूंकि शासन में चर्चाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से मतलब अभी थोड़ा सा वक्त हमें चाहिए। और कोर्ट ने उनको वक्त दे दिया। तमाम सोशल साइट पे जो है तमाम तरह की आती है, सब पक्ष में बातें लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 19 तारीख को डेट फिक्स हुई है, 19 अप्रैल, यानी लगभग 1 महीना डेट दे दिया है कोर्ट ने। तो हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट डेट दे रहा है और इतने जल्दी कोई सचिव जेल नहीं जाता है। और तब तक ये 3 महीना आराम से खींच लेंगे कंटेम्प्ट में आंसर की वाले पे। और तब तक लिस्ट रिविजिट भी हो सकती है। फिलहाल तो उसके पहले हमें लगता है 19 अप्रैल के पहले मामला जो है डबल बेंच जाएगा 6800 का मामला, और 6800 पे भी सुनवाई हो जाएगी। प्रथम दृष्टया जो है, जो मुझे लगता है एज ए एडवोकेट, मुझे लगता है, जो मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ, मेरे व्यू सही भी होते हैं। आप लोग देखते होंगे तमाम मैंने जो भी आपको बताए होंगे 98-99% सही होते हैं। तो डबल बेंच, ये देखिए सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है मेरे व्यू के हिसाब से ये एक इंटरिम ऑर्डर जैसा है, एक अंतरिम ऑर्डर जैसा है। ये फाइनल ऑर्डर जैसा लगता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है लिस्ट रिविजिट होगी, कितने क्या होगा। ये तो डबल बेंच ये इंटरिम ऑर्डर को जो है एक तरह से वो चालू रख सकती है इसको, कि जैसे मान लो 1 महीना बीत जाएगा जब तक अपील जो है डबल बेंच में जाएगी और सुनवाई होगी, तो वो 2 महीने मान लो बचा रहेगा लिस्ट को रिविजिट करने का। तो हो सकता है कि डबल बेंच सबसे पहले यही कह रहे हैं कि 2 महीने का जो टाइम है, 2 महीना लंबी डेट फेंक दे और 2 महीने के अंदर आप लिस्ट रिविजिट करिए। यदि स्टे मैटर पे मान लो स्टे भी हो गया तो भी अगर रिविजिट करने के लिए कह दिया, क्योंकि देखिए मुझे लगता है डबल बेंच बिना आंकड़े देखे कोई ऑर्डर करेगा नहीं। और ये ऑर्डर जो है जिस तरह का है, ऐसा लगता है कि जो है देखो, ये तो है कि ऑर्डर भले से जो है सिंगल बेंच का है कि रिविजिट करिए जो है, लेकिन सारे लोग अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन अंतिम में जो है सबसे पहले कोर्ट यही करेगी कि भैया आप पूरी रिविजिट करो, फिर इसके बाद हमको बताओ, फिर आगे हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, यही सब होगा। और आगे जो भी आदेश होगा देखिएगा। और टेट पे भी बहस होगी हम लोगों की तरफ से। भाई हम लोग तो सोचेंगे कि जो है कि जो रिविजिट का आदेश है उसमें टेट को भी रिविजिट कराया जाए। और हम लोगों का प्रथम जो है प्रथम प्रहार यही होना चाहिए कि जो है टेट को भी शामिल करते हुए रिविजिट में
शामिल किया जाए। और इतना तय है कि रिविजिट होगा डबल बेंच से जो है, सिंगल बेंच को भी चाहिए था कि जो है वो लिस्ट रिविजिट करके फिर आदेश करना चाहिए था उसको, लेकिन उसने जो है एक तरह आदेश दे दिया कि 3 महीने में रिविजिट करके, ये तो एक तरह इंटरिम आर्डर जैसा हुआ, अंतरिम आर्डर जैसा ये लगता है। लेकिन डबल बेंच ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं आपको एकदम स्पष्ट बोल दे रहा हूँ कि अगर 1 महीने लगभग हो जाएगा जब तक अपील सुनवाई होगी, तो 2 महीने जो शेष बचेगा, 3 महीने का चूंकि आर्डर दिया है सिंगल बेंच ने, तो वो 2 महीने का वक्त डबल बेंच सरकार को देगी कि आप जो है, अब बस हमारा ये काम होगा कि उसमें टेट को भी रिविजिट करने के लिए हम पूरा प्रयास करें। और इसीलिए जो है हम लोग ज्वाइंट कमेटी बनाना चाहते थे कि सारे लोग एक मंच पे आकर, सारे समण एक मंच पे आके इस पे लड़ें। लेकिन कुछ लोग अपने आप को समुद्र बोलते हैं कि समुद्र का जो है, नदियों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब वो अगर आज मतलब उनके पास 300 याची हैं, तो हम लोग जो मतलब कई टीमें हैं मिला के उनसे ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे कम हैं। अगर हमारे पास 150 है, और रॉबिन सिंह के पास 150 है, और आशुतोष भाई के पास 150 है, मतलब और भी छोटी छोटी टीमें हैं, उनको अगर एकजुट करके हम एक वो करें तो 400-500 भी लोग हैं। तो ये वो ना समझें, पहले फिलहाल तो ये बात समझिए कि सारे लोगों को एक मंच पे लाने से एक फ़ायदा ये होगा कि याचियों का फालतू पैसा नहीं जाएगा। जो तमाम तरह से फाइलिंग में देखिए छोटे छोटे वकील किए जाएंगे, उनकी फीस भी मतलब लगेगी। इसके बाद जो है, जो फाइलिंग का खर्च होता है, 9-10 ठो फाइल बनता है, उसमें जो है सब जेरोक्स का, उसका टाइपिंग का, उसका मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वो सब फिजूल खर्चा होता है। और एक फाइल में यदि देखिए, हम आपको बता रहे हैं, एक ऑर्डर डेट की जितने भी फाइलें हैं वो एक साथ अपील में जा सकती हैं। इसमें कोई लेकिन कोई वकील ऐसा बोलता नहीं है। कोई वकील वकील ये कभी नहीं बताएगा आपको कि एक ऑर्डर डेट की सारी फाइलें एक साथ ले जाइए, क्योंकि वकील को अलग अलग आप फाइल करेंगे तो उसमें उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। और अगर एक साथ आप फाइल की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं 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 हो पाएगा। लेकिन हम जानते हैं, हम भी चूंकि एडवोकेट हैं, तो मतलब सारे एक साथ जो है, मतलब एक ऑर्डर डेट की, एक दिन का ही ऑर्डर हो, सब बेंच केस हो, तो एक मतलब उसमें जा सकता है। ये चाहे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे यहाँ जा सकते हैं फिलहाल, लेकिन कोई वकील ऐसा करता नहीं है। दूसरी बात, हम सोचते हैं कि मतलब सब एक प्लेटफॉर्म पे आए तो इससे एक बढ़िया वकील हो जाए। अब जो सिंगल बेंच में जो मतलब वकील किए गए थे, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन ओबीसी के मुकाबले हम लोग 10% भी नहीं थे। ओबीसी एससी के जो टीम के तरफ से थे, जो सीनियर्स, उनके मुकाबले हम 10% भी नहीं थे। हाँ, ये था कि हमारे पक्ष में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वगैरह था, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा वो हो गए। लेकिन थोड़ा बढ़िया होता तो टेट पे भी जीत सकते थे सिंगल से ही। देखिए, आप सोचते होंगे कि डबल बेंच में मतलब हम जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जीत जाएंगे। देखिए, सिंगल बेंच बहुत बड़ा आधार होता है। सबसे ज़्यादा टाइम सिंगल बेंच में या फिर ट्रायल कोर्ट जो भी होता है क्रिमिनल का, उसमें लगता है। लेकिन आगे चल के वही चीज़ जो है ज़्यादा मायने रखती है, उसी पे डबल बेंच विचार करती है। डबल बेंच सबसे पहले यही देखेगी, यार ये तो सिंगल बेंच में कह दिया कि लिस्ट रिविजिट करो, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? भाई, जिसका जितना नुकसान होगा वो जो है रिविजिट में आएगा, उतना दिया जाएगा। अब आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो बहुत कम वो जो है फिर ध्यान देगी। या तो फिर मजबूत लॉयर रहेगा, वो बोलेगा कि नहीं सर, टेट में भी इस तरह का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एनसीटी दिल्ली वर्सेस मतलब ये स्टेट ऑफ दिल्ली वाला जो ऑर्डर है, एनसीटी दिल्ली वाला, एनसीटी दिल्ली वर्सेस जो है प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है, वो इसके फेवर में है कि टेट टेट को भी रोका गया है जस्टिस आर भानुमति की बेंच द्वारा। तो वो चीज़ें बहुत मजबूती के साथ रखी जाएंगी, और एक आध दो ऑर्डर खोजा जाएगा इससे संबंधित टेट को डिफेंड करने के लिए, तो ही हो पाएगा। बाकी ये जो तमाम जो भी वकील थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उसमें से एक वकील जो थे अमरेंद्र जी, उनकी बहस सबसे अच्छी थी। भले से उनके पास सीनियर का गाउन नहीं है, लेकिन वो किसी सीनियर से कम नहीं थे। उन्होंने जो बहस की, क्योंकि मैं 8 दिन 10 दिन जो है कोर्ट में हर डेट पे था, तो मैंने देखा वो उन्होंने जो है एक तरह से पैसा वसूल किया पूरी तरह, और अंतिम दिन तक वो लड़ते रहे टेट मतलब जनरल के भाइयों के लिए। बाकी लास्ट समय में जो है कौन कितना प्रभावी रहा मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि सिर्फ अमरेंद्र शरण को हम जानते हैं कि अमरेंद्र शरण बहुत अच्छा किए,
और देखिए, चूंकि कोर्ट बार बार कोई चीज़ सुनती भी नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे पास भी और लॉयर नहीं थे मतलब जूनियर ही थे, लेकिन बात यह है कि जो है कोर्ट रिपीट वही बातें नहीं सुनना चाहती। अब जो चीज़ जो है एक दो वकील बोल चुके हैं तो बाद में आप फिर उसी को बोलेंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट कहेगी कि भाई कुछ नया हो तो बोलिए, ये सारी चीज़ें हम सुन चुके हैं। तो यही सारी बातें थी, और जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी लोग एक मंच पे लाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई एक मंच पे आने का को राजी नहीं है। एक टीम खास करके उसको जो है इतना घमंड है कि जो है वो, पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब कि ये लड़ने का, तभी तो कई गलतियां इन्होंने ऐसा किया जो कि एकदम माफ़ी योग्य नहीं है। जैसे मतलब एक एडवोकेट को उन्होंने किया जो कि ओबीसी वर्ग से पहले से ही मतलब हायर हुए थे। तो ये कोर्ट में इसका विरोध होता है कि भाई आप जब विपक्षी की तरफ से एक बार हायर हो चुके हैं तो आप ओबीसी के लिए लड़े हैं तो जनरल के लिए नहीं लड़ सकते हैं उसी केस में। तो यही सारी बातों के कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब वो उनकी जो, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि आप भले से वो पैसा याचियों का हो, लेकिन अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा हम लोगों का भी सलाह होता तो हो सकता था वो पैसा बच जाता और किसी अच्छे लॉयर को किया जाता। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ एक टीम ऐसी है जो किसी भी हालत में संयुक्त नहीं होना चाहती। इसका मतलब स्पष्ट आप समझ लीजिए कि आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं। और अगर उनको घमंड है कि हम जो है समुद्र हैं, तो समुद्र को भी जो है देखिए, अगर घमंड था जो है तो रामचंद्र जी ने जो है उसको भी घमंड से जो है वो उसके घमंड को भी तोड़ दिया था जब लंका उस पार जाना था। फिलहाल तो देखिए, हम आपको, क्योंकि ऑडियो लंबी हो जाएगी, हमको बातों मुद्दों पे जो है बात करना है आपसे। देखिए, ईडब्ल्यूएस का केस 27 तारीख को लग गया है। आंसर की पे 19 अप्रैल डेट फिक्स हो गई है और टाइम दे दिया गया है। कुछ बहुत विशेष नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि लिस्ट रिविजिट का आदेश हुआ है, हम उसी पे जो है रिविजिट करके फिर आगे जो है वो करेंगे। सर, एक तरह टाइम दे दिया गया है। अब डबल बेंच में जब मामला जाएगा तो निश्चित रूप से वही लिस्ट रिविजिट होगी। अब हमको खाली यही प्रयास करना है कि टेट को भी रिविजिट किया जाए, बस यही प्रयास करना है। आगे जो सूचना होगी, अभी देखिए, कोई भी याची किसी से नहीं जुड़ेगा जब तक हम लोगों को कोई नोटिस विपक्षी की तरफ से नहीं आता है। हम लोग पहले नहीं जाएंगे। हम लोग पहले जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम एटीआरई को भी हो सकता है गंवा बैठे। हम लोग बाद में जाएंगे, पहले इन लोगों को जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो जब तक हम लोगों को जो है वो नहीं मिल जाता, नोटिस नहीं मिल जाता, तब तक हमको हाई कोर्ट में नहीं जाना है। यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में जब तक मतलब नोटिस नहीं मिल जाता तब तक नहीं जाना है। अब बाकी जब मिलेगा इसके बाद सारे लोग तैयारी करके जो जिसको जैसे जाना हो जाइए। हम और रॉबिन सिंह बहुत प्रयास किए कि सब एक मंच पे आ जाएं, लेकिन जो है बिल्कुल भी कोई मानने को तैयार नहीं है। वही छर्रा वकील लेके जाएंगे सारे लोग और वहाँ जो है फुलझड़ी की तरह फुस फुस हो जाएंगे। और ये तो शुक्र मनाइए कि जो है तमाम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हमारे फेवर में थे, नहीं तो एटीआरई जिस हिसाब से उन लोगों की तैयारी थी। और 8 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व हुआ है। 7 दिसंबर को जिस तरह से जो है पक्ष रखा गया था ओबीसी एससी का, उस दिन ऐसा लगता था कि हम लोग केस हार जाएंगे, लेकिन 8 तारीख को ईडब्ल्यूएस का जो काउंटर आया था उसको रखते ही जो है हम लोग बाजी पलट गई और जो है हम लोग एक तरह जीत की तरफ अग्रसर हो गए। तो कुल मिला जुला के अभी वेट एंड वॉच करिए। कोई जल्दबाजी अगर करता है तो इसका मतलब है, यदि जो है जल्दबाजी में उसने डबल बेंच में डाला और केस के साथ कुछ भी नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से वो खुद दोषी होगा जो व्यक्ति याचिका करेगा। तो अभी वेट एंड वॉच करिए और जैसे ही नोटिस मिलेगा हम लोगों को, तब तक जो देखिए तैयारी करिए। जो भी पैरवीकार हैं वो अपना प्रेयर वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह अपने जो है वकीलों से कह दे कि करते रहें। ड्राफ्टिंग और प्रेयर वगैरह बनाने में भी 2-4 दिन टाइम लगता है, सोच सोच के लिखना पड़ता है, एनेक्जर रखना पड़ता है उसमें सब कुछ। तो तब तक वो करें, लेकिन जब तक नोटिस ना मिल जाए तब तक जो है किसी भी प्रकार की कोई भी फाइलिंग हीरो बनने के चक्कर में जीरो ना बन जाए और टेट की बजाय एटीआरई भी गंवा बैठें। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी याची हैं वो चाहे किसी भी ग्रुप के हों, वो जल्दबाजी ना दिखाएं, वेट एंड वॉच करें। जैसे सूचना मिलेगी हमको कि मतलब हम लोगों को नोटिस मिल गया है, वैसे ही हम लोग तैयारी कर देंगे। धन्यवाद।